पता है, कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कहानियां हैं ना, उनकी शुरुआत अक्सर एक बहुत ही मामूली से सवाल से होती है। तो आज हम एक ऐसे ही सवाल की परतें खोलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे सिर्फ सिर्फ एक लाइन में एक पूरा का पूरा यूनिवर्स, एक पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। तो ये है भगवद गीता का सबसे पहला श्लोक, जिसमें धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मेरे बेटे और पांडु के बेटे जो युद्ध के लिए वहां जमा हुए हैं, उन्होंने क्या किया। अब सुनने में तो ये कितना सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन आज हम यही तो पता लगाएंगे कि ये सवाल असल में पूछ क्या रहा है। अब देखिए, पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता है कि भाई एक राजा है और वो अपने सलाहकार से बस एक बैटलफील्ड अपडेट मांग रहा है। सिंपल, बस इतनी सी बात। लेकिन क्या ये वाकई इतना सिंपल है? अगर हम जरा ध्यान से देखें ना, तो इस सवाल में इस्तेमाल किया गया हर एक शब्द, एक एक शब्द अपने आप में एक सुराग है। ये सिर्फ जानकारी मांगने से कहीं कहीं ज्यादा है। तो चलिए फिर एक एक करके इन सुरागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि असल में कहानी है क्या। तो ठीक है, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जो ये सवाल पूछ रहा है। तो ये हैं राजा धृतराष्ट्र, कौरवों के पिता हैं और जन्म से ही नेत्रहीन हैं। वो खुद युद्ध के मैदान पर नहीं हैं, बल्कि मीलों दूर अपने महल में बैठे हैं। पर देखिए, उनका ये अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं है, सिर्फ शारीरिक नहीं है। ये एक तरह से प्रतीक है उनके मन के अंधेपन का, जहां वो सही और गलत, न्याय और अन्याय के बीच का जो फर्क है ना, उसे देखने से जैसे इनकार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है संजय, राजा के सलाहकार, और इनको एक वरदान मिला हुआ है, दिव्य दृष्टि का। मतलब वो महल में बैठे बैठे ही युद्ध के मैदान का एक एक पल बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कुछ भी नहीं देख सकता, वो उस इंसान से सवाल कर रहा है जो सब कुछ देख सकता है। पूरी की पूरी कहानी की नींव आप कह सकते हैं इसी एक टेंशन पर रखी हुई है। एक तरफ घना अंधेरा और चिंता, और दूसरी तरफ सब कुछ साफ साफ देख पाने की ताकत। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर, यानी वो जगह जहां ये युद्ध हो रहा है। एक बात याद रखने वाली है, इस तरह के ग्रंथों में ना कोई भी डिटेल ऐसे ही नहीं होता। हर छोटी से छोटी चीज का एक मतलब होता है। तो उस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र, मतलब कुरु वंश का मैदान। ये उनकी पुश्तैनी जमीन है, जहां एक ही परिवार के दो हिस्से आपस में लड़ने के लिए खड़े हैं। तो ये तो हो गई इस युद्ध की एक तरह से हिस्टोरिकल सेटिंग। लेकिन जरा गौर कीजिए, राजा सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं कहते, वो एक और शब्द जोड़ते हैं, धर्मक्षेत्र, यानी धर्म का मैदान। अब धर्म का मतलब क्या? सही आचरण, कर्तव्य, न्याय। तो सोचिए, जैसे ही एक युद्ध भूमि को धर्म भूमि कहा गया, ये लड़ाई सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं रही, ये अचानक से सही और गलत की लड़ाई बन गई। और बस यहीं पे राजा का सबसे बड़ा डर छुपा हुआ है। धर्मक्षेत्र शब्द का इस्तेमाल करके ना वो जाने अनजाने में अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उस जगह की पवित्रता, उसका धर्म के रास्ते पर चलने वालों का ही साथ ना दे दे, यानी कि पांडवों का। चलिए, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे बड़े सुराग पर, और वो हैं वो शब्द जो राजा दोनों सेनाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए, ये एक शब्द ही राजा के मन का पूरा नक्शा हमारे सामने रख देता है। अपने बेटों के लिए वो क्या कहते हैं? मामा कहा, मतलब मेरे लोग, मेरे अपने। ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत इमोशनल शब्द है। और पांडवों के लिए, उनके लिए वो सिर्फ कहते हैं पांडवा, यानी पांडु के बेटे। कितना फॉर्मल, कितना दूर का शब्द है, जैसे वो कोई पराये हों। अब सोचिए जरा, वो आराम से कौरव और पांडव भी तो कह सकते थे। आखिर हैं तो सब भाई ही, एक ही परिवार के। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनकी जबान पर ही बंटवारा साफ दिखता है, मेरे लोग और वो लोग। तो ये एक अनबायस्ड राजा का सवाल बिल्कुल नहीं है। ये एक पक्षपाती पिता का सवाल है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे ही अपने हैं। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं। चलिए, अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और सुनते हैं वो अनकहा सवाल, जो असल में धृतराष्ट्र के दिल में चल रहा है। तो इस एक सवाल में हमें क्या क्या दिखा? हमें दिखा पक्षपात, जो वो कहते हैं मेरे बेटे। हमें दिखी चिंता, धर्मक्षेत्र शब्द में। हमें शक भी दिखाई देता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानते हैं कि उनके बेटे गलत रास्ते पर हैं। और सबसे बढ़कर हमें दिखता है डर, कि अगर उस पवित्र धरती पर धर्म की ही जीत हो गई तो क्या होगा।
तो असल में धृतराष्ट्र ये नहीं पूछ रहे हैं कि संजय वहां क्या हुआ, नहीं, वो असल में पूछ रहे हैं संजय ये जानते हुए भी कि वो जगह धर्म की है और ये जानते हुए भी कि पांडव सही हैं, मुझे बस इतना बता, क्या फिर भी मेरे बेटों के जीतने का कोई भी चांस है? ये सवाल नहीं है, ये एक डरे हुए पिता की आखिरी कच्ची उम्मीद है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ता है। किसी भी मुश्किल हालात में या किसी झगड़े की शुरुआत में जो सबसे पहला सवाल हम पूछते हैं ना, वो अक्सर हमारे इरादों का और हमारे अंदरूनी डरों का आईना होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे पहला सवाल हमारे बारे में क्या बताते हैं।